हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन दैट इज चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर दैट इज 10 कर रहे थे, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 10 का और चैप्टर 12 और चैप्टर 11 का दैट इज इलेक्ट्रिसिटी और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड और लाइट रिफ्लेक्शन का जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो सारा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है दैट इज a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens। अब यहाँ पे एक convex lens है। मैं अगर आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो ये कुछ सिचुएशन ऐसा है। तो सपोज ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया। अब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारा एक ऑब्जेक्ट खड़ा है जिसका जो हाइट है वो आपको कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो गया जो कि 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, फिर क्या बोला कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ कितना दिया 10 सेंटीमीटर। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है इसका जो फोकल लेंथ है वो आपको दिया दैट इज 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका लेंस से जो डिस्टेंस है वो कितना है दैट इज यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या बोला आपको फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो अगर आपको फोकल लेंथ दिया है ये कन्वेक्स लेंस का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है तो आप लोग क्या फाइंड करो दैट इज फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो इमेज का साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं जो जो आपको स्टेप्स बता रहा हूँ वो स्टेप्स को आप लोग फॉलो करना और उसके बेस के ऊपर अगर आप लोग सारा न्यूमेरिकल फॉलो करते हो हर एक जो स्टेप सिखाऊंगा तो आपको सारा न्यूमेरिकल इजी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे गिवन लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या दिया है दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एचओ कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर क्या है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या बोला फोकल लेंथ कितना दिया है दैट इज एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इतना सारा जब गिवन आप लोग लिख लोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे दैट इज फाइंड क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। तो फाइंड का नेचर बोला तो हम लोग नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना है, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना है और उसी के साथ साथ आपको पोजीशन निकालना है और दैट इज पोजीशन मतलब इमेज कितना डिस्टेंस पे बनेगा दैट इज ये लेंस से वो आपको निकालना है। ठीक है, दैट इज वी का वैल्यू और उसी के साथ साथ साइज ऑफ द इमेज दैट इज एच आई, हाइट ऑफ द इमेज भी निकालना है आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले जब आप लोग गिवन लिख लोगे अब इसका सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप ये है कि आपको इसका दैट इज साइन कन्वेंशन लिखना है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग दैट इज सबसे पहला बात यहाँ पे साइन कन्वेंशन आप लोग को जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ट्रिक समझाया था दैट इज लेक्चर में भी समझाया था वो अगर आप लोग अच्छे से देख लेते हो तो आपको साइन कन्वेंशन इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन कन्वेंशन डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का जो साइन कन्वेंशन होता है यू का वैल्यू क्या होता है हमेशा माइनस होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को फिर फोकल लेंथ बोला तो क्या होगा दैट इज पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब आप लोग साइन कन्वेंशन लिख लोगे तो यहाँ पे आपको साइन देना है। ठीक है, गिवन लिखने के बाद में तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज u का वैल्यू कितना दिया दैट इज नेगेटिव में तो यहाँ पे क्या आप लोग माइनस लगाना और f का वैल्यू क्या दिया है पॉजिटिव तो यहाँ पे आपको प्लस में लगाना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि मुझे v मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था डेट इज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई यहाँ पे f का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे बिकॉज f का वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है।
तो वहां पे 1 बाई क्या होगा, दैट इज 10। फिर इक्वल का इक्वल साइन, 1 बाई भी सेम रहेगा, फिर माइनस 1 बाई यू, यू का वैल्यू कितना दिया -15, तो यहाँ पे -15 लिख देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज देखिए 1/10। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 बाई भी सेम रहेगा, दैट इज, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/15 सेम, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे जो प्लस 1/15 है इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा, लेफ्ट साइड। ये क्या होगा 1/10, और ये प्लस था, इस साइड आया तो -1/15, ठीक है, इक्वल टू 1/v। और यहाँ पे अब मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, दैट इज 15 और 10 का। तो अगर मैं 15 और 10 का एलसीएम लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 5 जा 10, दैट इज, फिर 3 5 जा 15, 5 का 5, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 5 2 जा 15, 15 2 जा 30। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आता है, दैट इज 30। अब 10 कितना जा 30 होता है, 10 3 जा, तो 3 यहाँ पे माइनस। अब 15 कितना जा 30 होता है, दैट इज 2 जा, तो 2 इनटू ऊपर कितना है, दैट इज 1, और इधर कितना था ऊपर, दैट इज 1, ठीक है ना, इक्वल टू 1/v सेम, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, और नीचे कितना बचा, दैट इज 30, इक्वल टू 1/v सेम। इसके बाद 3 में से 2 गया तो 1, और नीचे कितना, दैट इज 30, इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब अगर मैं v फाइंड करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे v हमारा क्या आया, पॉजिटिव में आया। तो अगर v हमारा पॉजिटिव में आया, दैट मीन्स जो हमारा इमेज होगा वो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज नेचर क्या होगा, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और अगर मैं पोजीशन का बात करूं तो यहाँ पे पोजीशन कितना आ गया, दैट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस से, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है, साइज निकालना है। तो साइज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है लेंस का केस में, वो होता है m इक्वल टू v/u होता है, ठीक है। और यहाँ पे m की जगह पे और एक फॉर्मूला होता है, दैट इज hi/ho, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u सेम। अब इसके बाद यहाँ पे hi का वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे hi का वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसको सेम रखेंगे, ठीक है। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 2, तो यहाँ पे 2 होगा, इक्वल टू v का वैल्यू कितना है 30, तो यहाँ पे 30 पुट करेंगे, और u का वैल्यू कितना है देखिए -15, तो यहाँ पे -15। अब 15 2 जा 30 होता है, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये 2 को मैं उस साइड शिफ्ट करूंगा राइट साइड, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 के साथ, hi का hi इक्वल टू, और ये 2 इंटू 2 4, और ये माइनस का माइनस सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द इमेज आया, ये नेगेटिव साइन आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन को, कौन सा डायरेक्शन में आपका इमेज बनेगा, और उसी के साथ साथ आपको बताता है कि रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आया, तो 4 सेंटीमीटर अगर हाइट ऑफ द इमेज आया और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज बड़ा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो इमेज बनेगा, इमेज इज इनलार्ज्ड होगा, इमेज इज इनलार्ज्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं, दैट इज यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पार्ट लिखना है, और इसके नीचे आपको ये लिखना है, और इसके नीचे आपको ये लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा बाकी चैप्टर 10 का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचा है वो सारा, ठीक है। तो इसके बाद दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है ए कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 4 मीटर। एक कन्वेक्स मिरर है, जो कि हम लोग जानते हैं कन्वेक्स मिरर क्या करता है, रियर व्यू के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको 4 मीटर दिया है, ठीक है।
और एक बस लोकेटेड है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से एक बस दैट इज 5 मीटर पोजीशन पे है। तो आप लोग क्या करो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इमेज का पोजीशन कहाँ होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया, दैट इज 4 मीटर। तो अब यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ। बिकॉज फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का बीच में रिलेशन है, दैट इज एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो बाय यूजिंग एफ इक्वल टू आर बाई टू रिलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल सकते हैं आर से, ठीक है। तो देयरफॉर फोकल लेंथ एफ इक्वल टू क्या होगा, आर बाई टू। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया, 4 और नीचे 2, तो 2 2 जा 4, तो ये कितना गया, दैट इज 2 मीटर। तो ये क्या गया, आपका फोकल लेंथ आ गया, ठीक है। और आपको क्या दिया, दैट इज ए बस इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो बस लोकेट है, इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया, दैट इज 5 मीटर। तो यहाँ पे 5 मीटर लिखेंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद जब आप लोग को गिवन लिख लोगे तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है उसको लिख लेते हैं। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज बोला, तो पोजीशन का मतलब क्या होगा, पोजीशन दैट इज पोजीशन को हम लोग डिनोट करते हैं दैट इज v से। तो यहाँ पे v का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लोग गिवन लिख लोगे तो आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन किसका अप्लाई करना है, जो आपको लेंस या मिरर गिवन होगा। तो यहाँ पे कौन सा मिरर प्रोवाइडेड है आपको, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का अगर मैं साइन कन्वेंशन लिखूं तो कन्वेक्स मिरर का जो साइन कन्वेंशन होता है वो होता है यू हमेशा नेगेटिव होता है, और यहाँ पे जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यू का वैल्यू हमेशा नेगेटिव बना देंगे यहाँ पे, और हमारा जो फोकल लेंथ होगा उसका क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। अब बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, v निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या था, दैट इज 1 बाई v, सॉरी 1 बाई v नहीं, 1 बाई दैट इज f इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 1 बाई f का वैल्यू कितना दिया देखिए 2, तो यहाँ पे f का वैल्यू 2 होगा, इक्वल टू 1 बाई v का वैल्यू नहीं दिया तो सेम लिखेंगे, प्लस 1 बाई u, तो u का वैल्यू कितना दिया देखिए, तो u का वैल्यू -5, तो ब्रैकेट में -5, ठीक है। इतना करने के बाद 1 बाई 2 सेम, इक्वल टू 1 बाई v भी सेम। अब ये प्लस माइनस क्या होगा, -1 बाई 5, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पे 1 बाई 2 हमारा सेम रहेगा। अब ये जो -1 बाई 5 है मैं इसको इस साइड लेके आता हूँ, तो ये माइनस है, इस साइड से क्या होगा प्लस, तो प्लस 1 बाई 5 इक्वल टू इस साइड क्या बचा, 1 बाई v बचा, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 10। अब ये 2 कितना जा 10 होता है, दैट इज 5 जा, इनटू ऊपर कितना है 1, प्लस का प्लस। अब ये 5 कितना जा 10 होता है, दैट इज 2 जा, इनटू ऊपर कितना है 1, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई v से। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, 10 का 10 रहेगा सेम। अब 5 1 जा 5 प्लस, और ये 2 1 जा 2, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई v से। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 प्लस 2 कितना होगा 7, और नीचे कितना है 10, इक्वल टू 1 बाई v, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको v फाइंड करने के लिए मैं इसको उल्टा कर दूंगा, तो देयरफॉर यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज v इक्वल टू कितना आएगा 10/7 सेंटीमीटर, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे मीटर हुआ क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या दिया था, मीटर, ठीक है। तो 10/7 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस is 10/7 मीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको लिखना किसे मैं बता देता हूँ, सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाकी जो चैप्टर दैट इज 10 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचा है वो सारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।